दोस्तों, ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि खेल केवल जीतने और हारने का नाम नहीं है, वो देखने में भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होते हैं। और केवल एथलीट ही इम्प्रेसिव मूवमेंट्स के स्टार्स नहीं होते, बल्कि फैंस चीयर लीडर्स भी हो सकते हैं। आज हम आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस के ऐसे ही कुछ लम्हे दिखाने जा रहे हैं जिसे आज से पहले शायद ही कभी कहीं आपने देखा हो। आपको शायद पता ना हो, लेकिन बेसबॉल जापान में भी उतना ही फेमस है जितना कि अमेरिका में, और यहाँ के कई प्लेयर्स अपना करियर बनाने के लिए यूएस का रास्ता पकड़ते हैं। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इस बैट्समैन ने बॉल को मारा और ये फैंस के बीच जाकर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक प्लेयर ने इसे कैच कर लिया। जब ये बॉल हवा में थी तब तक इस प्लेयर ने इस बॉल की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर ली और फैंस के ऊपर चढ़ गया। अगर आप ऐसे स्पाइडरमैन के खिलाफ खेल रहे हो तब एक होम रन स्कोर करने के बारे में भूल जाइए। अगर आप बचपन में किसी एथलीट के फैन रहे हो तो फिर आप इस लड़के के इमोशन समझ सकते हैं। इस हीरो ने उसे नोटिस किया और उसे खूबसूरत गिफ्ट दिया। भले ही ये एक बॉल थी, लेकिन इस लड़के के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट था। इस टेनिस मैच के दौरान दर्शकों के बीच बैठी ये लड़की राफेल नाडाल को एक मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसके बाद उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। Well, I would first of all like to congratulate the Indian team for playing exceptionally well. And may I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. खेल सच में अद्भुत होते हैं और कभी कभी कंपटीशन खत्म होने के बाद भी आप कुछ इम्प्रेसिव मूवमेंट्स देख सकते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंग बास्केटबॉल टीम का ये एक आखिरी गेम था। हमेशा की तरह प्लेयर्स एक दूसरे को गुड बाय देने के लिए एक छोटी सी स्पीच देते हैं और यहाँ आप वैसे स्पीच देख रहे हो, लेकिन कॉलिन हेड्समैन ने अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिसेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट के लिए थैंक्स कहा और सबके सामने आने को कहा। अब जो भी हुआ वो किसी हॉलीवुड मूवीज के जैसा लगेगा। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कुछ ही प्लेयर्स कमबैक कर पाते हैं, कभी कभी उनकी वापसी बेहद शानदार होती है। ऐसे ही कुछ स्वीडन की एथलीट एंजेलिका बेंगेस के साथ हुआ। 2019 की वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में अपने तीसरे अटेम्प्ट के दौरान उसका पोल टूट गया। रूल्स के मुताबिक ऐसी स्थिति में एथलीट को एक और मौका दिया जाता है, लेकिन इस लड़की के पास दूसरा पोल नहीं था। तभी फ्रांस की एथलीट ने अपना पोल ऑफर किया और शायद आपने गैस कर लिया होगा कि फिर क्या हुआ। एंजेलिका ने 480 सेंटीमीटर ऊंचे बार से जंप लगाकर एक नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया। शायद इसी को आखिरी दम तक लड़ना कहते हैं दोस्तों। जाहिर है स्विमिंग, फिगर स्केटिंग या डाइविंग में सिंक्रोनिसिटी काफ़ी अद्भुत लगती है, लेकिन आप इन स्कूल चीयर लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? ऑडियंस का रिएक्शन देखकर लगता है कि वो भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इट्स हार्ड टू इमेजिन कि इस परफॉर्मेंस के लिए इन लड़कियों को कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। अब इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। इन्होंने एक हाथ में अपना बच्चा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से इन्होंने बॉल लपक ली। अब चलते हैं 2016 के रियो ओलंपिक्स पर और देखते हैं कुछ खूबसूरत मोमेंट्स। हम आपको कोई नया रिकॉर्ड नहीं दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, बल्कि इस बात का सबूत देने वाले हैं कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भी सम्मान की सराहना की जाती है। एक 5000 मीटर रेस के दौरान एबेदी एगस्टिनो ने गलती से निक्की हैम्बलिन के पैरों पर पैर रख दिया और दोनों लड़कियां नीचे गिर गईं। अब उन्हें मेडल मिलने का कोई चांस नहीं था। ऐसी सिचुएशन में कोई भी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ये अमेरिकन पार्टिसिपेंट तुरंत उसकी मदद के लिए
आगे बढ़ी। पता चला कि एबेदी अगस्टिनो ने निक्की के लिगामेंट्स को चोट पहुंचा दी थी, लेकिन उसके बावजूद निक्की उस पर गुस्सा नहीं हुई। इन दोनों एथलीट ने हिम्मत जुटाकर रेस पूरी की और बाद में हक किया। वैसे इन दोनों एथलीट को फेयर प्ले के लिए मेडल भी दिए गए थे। गोल्फ को कोई शानदार स्पोर्ट्स कहेगा कोई, लेकिन कभी कभी इस खेल में भी बेहद अद्भुत मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं। अगर आपकी बॉल और होल के बीच तालाब है तो आप क्या करोगे? क्या कोई प्रोफेशनल प्लेयर इस पानी के ऊपर से बॉल को मारेगा या नहीं? जी हाँ, जॉन क्रैम्प कुछ ऐसा ही सोच रहा था। जॉर्जिया के इस गेम के दौरान इस खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार शॉट खेला। अब आप इसका शॉट देखिए, उसका ये शॉट इतिहास में लिखा जाएगा। Going. चीयर लीडर्स के बिना मॉडर्न स्पोर्ट्स बिल्कुल अधूरा होता है। कभी कभी उनकी परफॉर्मेंसेस कंपटीशन से भी बेहतर लगती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह जापानीज चीयर लीडर्स ने अपनी टीम को अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट में सपोर्ट किया। पता नहीं ये लोग ऐसे स्टंट्स कैसे कर पाते हैं यार। हमें इस मैच का कोई फुटेज तो नहीं मिल पाया। इसका मतलब उस दिन एथलीट से ज्यादा इन लड़कियों ने सुर्खियां बटोरी होंगी।